अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की धूम पूरे देश में दिखाई पड़ रही है। जहां नगर में 1 लाख परिवारों तक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता आरएसएस की टोलियां पहुंचाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की धूम पूरे देश में दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते शाहजहांपुर में भी अयोध्या से पूजित अक्षतों को जिले के 1 लाख परिवारों तक संग पहुंचाएगा। इन अक्षतों के माध्यम से राम भक्तों को निमंत्रण दिया जाएगा कि 22 जनवरी के दिन वो उत्सव के रूप में मनाए। नगर में 1 लाख परिवारों को यह अक्षत निमंत्रण के रूप में आरएसएस की अलग अलग टोलियां घर घर पहुंचाएगी। शाहजहांपुर के स्थानीय मंदिरों में 22 जनवरी को कलश स्थापना कर हनुमान चालीसा, भजन, भंडारा और घर घर में दीपक जलाने की योजना तैयार की गई है। संघ के महानगर प्रचारक मंजित जी ने बताया कि शाहजहांपुर के लगभग 700 मंदिरों में 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाया जाएगा, जिसके चलते आरएसएस के सेवकों के अलावा जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर, वकील, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को इसकी जिम्मेदारी सौंप गई है। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा एवं पूजित अक्षत वितरण महासंपर्क अभियान शाहजहांपुर के अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने बताया कि आरएसएस की टोलियां शाहजहांपुर की हर गली, मोहल्ले और गांव-गांव तक भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का संदेश देंगे। यही नहीं, इस दिन को पूरे जिले में घर घर दीपावली महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। प्रतिष्ठा एवं पूजित अक्षत वितरण महासंपर्क अभियान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो शुभ दिन आ गया, जिसका हमें आपको बस सदियों से इंतजार था, हमारे पूर्वजों को इंतजार था और कई पीढ़ियों से इंतजार हो रहा था कि कब रामलला जी अयोध्या में अपने घर में दोबारा विराजमान होंगे। तो वो शुभ घड़ी आ गई है। 22 जनवरी को रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी को लेकर संघ द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत जो पूजित अक्षत अयोध्या से पूरे देश के अंदर आए हैं, वैसे ही शाहजहांपुर महानगर में भी आए हैं। इन्हें हमारा अभियान है उन अक्षतों को 1 लाख परिवारों तक घर घर पहुंचाना। साथ में एक ये आप देख रहे हैं चित्र है और एक पत्रक है। इस पत्रक को भी घर घर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए महानगर में एक टोली बनाई गई है जो इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग करेगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम मुझे एक अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊं। इसके साथ ही कुछ और लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 3 मंजिला मकान का लिंटर डालते समय 2 मजदूर अचानक हाई टेंशन लाइन में चिपक गए, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए ये पूरी खबर। निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान का लिंटर डालते समय 2 मजदूर अचानक हाई टेंशन लाइन में चिपक गए। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के रौसर कोठी मोहल्ले में हुआ हादसा। 3 मंजिला मकान निर्माण के दौरान मकान के सामने से निकल रही 11,000 की लाइन की चपेट में आकर 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में दोनों मजदूरों को जिला अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। अस्पताल में मजदूरों की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। निर्माणाधीन मकान में मजदूर लेंटर डालने का कार्य कर रहे थे। सरिया सीधी करने के दौरान मकान के पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में सरिया छू जाने से दोनों मजदूरों को करंट लग गया, जिससे मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसने वाले मजदूरों में गंगाधर और इसरार है। दोनों ही मजदूर रौसर कोठी की ग्राम पंचायत चौड़ेरा के ही रहने वाले हैं। घटना की सूचना पर घायलों के परिजन, सीओ सिटी सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना रामचंद्र मिशन को ये सूचना मिली कि रौसर कोठी में एक विजय सनो विश्वनाथ का मकान बन रहा है, उसमें लेंटर पड़ रहा था, तो वहाँ 2 मजदूर बिजली से घायल हो गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी करने पर यह पाया गया कि जो विजय उनका मकान 3rd फ्लोर पे एक कमरा पड़ रहा था, उसमें सरिया लाद रहे थे लोग, तो उसमें वहीं सामने से बिजली के तार गए हुए हैं, तो सरिया उसमें छू गया और ये लोग घायल हो गए हैं। और अभी मौके पे आके देखा गया तो काफ़ी घायल हैं। डॉक्टर से बात की गई, डॉक्टर इनको रेफ़र कर रहे हैं। परिजन भी आ गए उनके मौके पे। जो घायल हैं, एक का नाम इसरार है, एक का नाम गंगाधर है। परिजन मौके पे आ गए हैं, उनसे बात की जा रही है, प्रकरण की पूरी जांच की जा रही है
और कोशिश की जा रही है इनका बेहतर इलाज हो जाए, जिससे कि इनकी जान बच सके। और एसडीएम महोदय को भी सूचना दे दी गई है, जिससे इनका डीडी कराया जा सके, और जिसमें जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GVN 24।